अगर आप भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का सपना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HAU 2025 का एग्जाम 4 ईयर के लिए कब होगा, इसका क्या सिलेबस है और कैसे आपको प्रिपरेशन है वो करनी है, कितने नंबर तक आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। जो बच्चे 6 ईयर के हैं और इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो बच्चे आपके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 ईयर के लिए आपका क्या सिलेबस है, आपके पेपर के बारे में कंप्लीट चीजें बता दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे 4 ईयर के हैं, 12वीं कक्षा करने के बाद में अगर वो BSc एग्रीकल्चर या फिर किसी और कोर्स के लिए HAU के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आपके HAU का एग्जाम है वो 15 जून के बाद और मतलब मान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ जून तक होने की पॉसिबिलिटी है। 15 जून से लगाकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन इस बार का लग रहा है कि 15 जून से 30 जून के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 99% पॉसिबिलिटी है, 100% कोई श्योर नहीं है क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या अभी हमने 12th किया है, कहीं ना कहीं हो गया कि यार एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए। नहीं, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ठीक है, आपको करना क्या, एग्री कैपिटल के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे ज्वाइन हो जाओ ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए, अब एक चीज ध्यान रखना, आपको करना क्या है, आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 15 अप्रैल के बाद में आने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, इतने जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म आपके नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हो गई ये चीज क्लियर। हो सकता है थोड़े पहले भी आ जाए तो हम आपको अपडेट दे देंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म कैसे भरना है अभी चिंता करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें बता दी जाएगी। चलिए, यहां तक क्लियर चीज। अब बात करते हैं पैटर्न क्या है एग्जाम का, उसके बाद में हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए, सिलेबस के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस से पहले आपको पैटर्न बता देता हूं कि आपको तैयारी करने के लिए भाई पैटर्न तो पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। तो बच्चे आपका ये पैटर्न रहने वाला है, पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 200। कितने रहेंगे? 200, जिसमें आपके पास में 3 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एक आपका चाहे मैथ हो, चाहे आपका बायो हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कोई भी हो, यहां से आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा 50 क्वेश्चन है वो आपके किसके रहने वाले हैं? केमिस्ट्री के रहने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन है वो आपके किसके रहने वाले हैं? फिजिक्स के रहने वाले हैं। ये चीज ध्यान पूर्वक पहले से समझ लेना। हर क्वेश्चन आपका जो होगा वो 1/2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना कि आप 200 के 200 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपका 200 क्वेश्चन है। अब इसका कट ऑफ किया जाता है, कहां तक आपका सिलेक्शन हो जाता है? अगर आप 80 प्लस नंबर लेके आते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत मतलब टॉप लेवल पे फर्स्ट रैंक में भी। ठीक है, यानी कि आपको 150 क्वेश्चन प्लस का टारगेट अभी से लेके चलना है। ठीक है, सिलेबस अभी मैं बताऊंगा क्या सिलेबस है, कहां से पढ़ना है। आपको 11 और 12th का NCERT है वो फॉलो करना है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप HAU 2025 टेस्ट सीरीज के नाम से मैसेज करेंगे तो हम हो सकता है कि HAU 2025 के लिए प्रैक्टिस के लिए आपके टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दें, बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी ये चीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स का सिलेबस। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिजिक्स के सिलेबस के अंदर आपके टोटल ये जो टॉपिक है वो है 23 टॉपिक। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना,
11th और 12th के सारे चैप्टर मिला के है, मेजरमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहां से आपको लगभग क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं, बहुत इजी है और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता रहा हूं, बाकी सिलेबस आप देखते रहना, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेविटेशन से। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वेव आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स आप सबको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ही, ठीक है। उसके बाद में एटम्स एंड न्यूक्लियस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है। तो ये टॉपिक जितने भी जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। रोटेशन वगैरह भी ये थोड़ा बहुत अच्छे से देख लेना, ये आपके फिजिक्स का है वो सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री में आपका एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अर्थमेटिक्स है, ठीक है। उसके बाद में इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का पार्ट है वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला टॉपिक अच्छे से करके जाना है बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला। केमिकल इक्विलिब्रियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सब है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। यहां से हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द केस में मिलते ही है, ठीक है। उसके बाद में अगले आप थोड़ा मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में देख लेना, ठीक है। प्योरिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स है, इसको प्रॉपर्टीज वगैरह और हाइड्रोकार्बन को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका सॉलिड स्टेट 12th का आ जाता है, ठीक है। 12th के अंदर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन है केमिकल आपका काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं नीचे बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, सरफेस केमिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बायोलॉजी के लिए टोटल आपकी कितनी यूनिट है? 9 यूनिट है, ठीक है। 9 यूनिट 100 क्वेश्चन, हर यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद में आपका यूनिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद में आपका जो स्ट्रक्चर है मतलब प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ का ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी है प्लांट और एनिमल्स की, ये पूरी की पूरी कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से, ठीक है। ये चीज आपको कहां से पढ़नी है? एनसीईआरटी से पढ़नी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आपका कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वाला टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, इसके अंदर आपका जो बायोटेक का जो पार्ट है, ठीक है, बायोटेक वाला पार्ट है वो आपको करना है। और इवोल्यूशन इसको आपको कहां से जाना है? एनसीईआरटी से जाना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में टोटल आपके 18 और 20 टॉपिक है। हर यूनिट से 4 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स कवर करो, कोशिश करो जितना हो सकता है। उसके बाद में आ जाता है एग्रीकल्चर, ठीक है। यह आपका इंट्रोडक्टरी एंड बेसिक साइंस है, जिसके अंदर आपका जेनेटिक्स हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, यहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपका एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसके बाद में इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वो आपका आता है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन हो गया, केयर मैनेजमेंट हो गया, फीड्स एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस हो गया, कॉमन डिजीज हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब पूरा का पूरा जो इसका सिलेबस एग्रीकल्चर का है वो किससे रिलेटेड है? सीयूईटी 2025 या फिर सीयूईटी का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो उससे मिलता जुलता सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल साइंस का पूरा पार्ट पढ़ना है, टीलेज एंड फार्म इक्विपमेंट्स। उसके बाद में हम चलते हैं अगला फार्म मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से अच्छे खासे
पूछे जाते हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट आपके मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज है, उसके बाद वीड कंट्रोल है, क्रॉप्स के अंदर आपको जो क्रॉप्स दे रखी है, सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड, फोडर, फाइबर, ठीक है, और कॉमर्शियल क्रॉप। यहाँ पर्टिकुलर क्रॉप का नाम मेंशन नहीं किया गया, तो सारी क्रॉप्स है वो आपको पढ़नी है। उसके बाद में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंस है, प्लांटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेशन एंड सीड कटिंग, जो प्रोपोगेशन के मेथड्स है, कल्टीवेशन, मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा एंड सिट्रस हो गया। वेजिटेबल्स के अंदर आपको किचन गार्डन पढ़ना है, रेडिश है, कैरेट है, ठीक है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियन है, ब्रिंजल है, टोमेटो एंड पोटैटो है। उसके बाद में कुकुरबिटेसी है वो आपको सारी पढ़नी है, लीफी वेजिटेबल्स आपको सारी पढ़नी है, ऑर्नामेंटल्स गार्डनिंग के बारे में पढ़ना है, कॉमन ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन पढ़ना है, जैम जेली वाला, जैम जेली प्रैक्टिसेस, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी पार्ट है पीएचएम का, वो बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला पांचवा जो पार्ट है आपका यूनिट 5, वो है एबीएम, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, जहां आपका प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से बेसिक क्वेश्चन है वो एबीएम के पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो कम्युनिटी साइंस के हैं बच्चे, उनके लिए ये 4 ईयर का सिलेबस आपको दे रखा है, एक बार आपको भी इसको रीड कर लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट आप जिसको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास में टाइम लिमिटेड है, आपके पास में 2 से 2.5 महीने का टाइम है, ठीक है, ज्यादा करो तो 3 महीने का समय है। 3 महीने के समय के अंदर आपका बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत अच्छे से सोच समझ के पढ़ना है। 11th 12th का सिलेबस है, ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ट्राई करो, ठीक है। काफी बच्चे क्या होते हैं ना, डीप घुसते जाते हैं, डीप घुसते जाते हैं, मतलब इस हिसाब से एचईओ का पेपर आपको भाई नहीं पूछा जाता है। बहुत चीजें बेसिक पूछी जाती है, डीप जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आपको असेसन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना मैचिंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनके आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। सीधी बात यह है, जो आपके की वर्ड्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा आपको प्रैक्टिस साथ में जरूर करनी है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस है वो कर देनी है। बाकी टेस्ट सीरीज की नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर 100+ बच्चों का रेस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज देके एचईयू तक का जो आपका सपना है वो साकार करवाए, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा और इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई है अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके कर लेना। एचईयू से रिलेटेड हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आपके साथ में जल्दी लेके आएंगे। यूट्यूब पे आपको कंप्लीट चीजें मिलती रहेगी। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।